सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जो महीने होते हैं आफ्टर मेंस, दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड मंथ्स ऑफ द ईयर फॉर अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। एंड नेचुरल सी बात है, इसके एक्सटर्नल और इंटरनल कारण होते हैं। एक्सटर्नल कारण हमारे सिंपल से है कि भाई सारे फेस्टिवल यहीं पे क्रैम हो जाते हैं। गणपति फेस्टिवल हो गए, नवरात्रे हो गए, दशहरा, दिवाली, एवरीथिंग इज हियर। मतलब घर पे इतनी मिठाइयाँ आती हैं, इतने गेस्ट आते हैं, इतने लोग आते हैं कि नेचुरल सी बात है, डिस्ट्रैक्शन होगा ही। एंड डिस्ट्रैक्शन होगा ही में अगर मैं ज़बरदस्ती करूं कि नहीं 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 मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो आई ऑल्सो गेट टायर्ड। क्यों? क्योंकि हर चीज़ से रोज़ झगड़ना पड़ता है। लोग तो आ ही रहे हैं, हम लोगों को बिल्कुल मना नहीं कर सकते। एंड ऐसे में मतलब इंसान थोड़ा थक जाता है। समटाइम्स वी गिव अप, इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू गिव अप। So this is where I want to talk about कि now that that period is over, it is time for you to reshape the things around you. इंटरनल ड्राइव आपका अगर है कि मैं तैयारी करना चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, तो नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू रीशेप द एनवायरनमेंट अराउंड यू। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो लाइक टिल द मंथ ऑफ सितंबर मैं बहुत तरीके से चीनी नहीं खा रहा था। आई वॉज अवॉइडिंग शुगर एट ऑल कॉस्ट बिकॉज आई हैव अ हैबिट, आई हैव अ स्वीट टूथ। मतलब मुझे चीनी दिखती है किसी भी फॉर्म में, आई ईट इट। नाउ इन द मंथ ऑफ दिवाली, अब आई कॉन्ट स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग गिफ्ट्स कि भाई मतलब कोई मतलब मिठाइयाँ ले आया, मतलब फ्रेंड्स ले आए, रिलेटिव्स ले आए, जो भी ले आया, मैं झगड़ा करूँ उनसे जाके कि क्यों लेके आए हो, क्या हो, डजंट मेक सेंस। तो हुआ क्या कि भाई घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, तो मैं बहुत सारी मिठाइयाँ खा रहा हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गेन्ड वेट। नाउ सिंपल सी चीज़ यहाँ पे एक ये है कि नाउ दैट दैट पीरियड इज ओवर, नाउ दैट आई कैन एक्सर्ट अ सर्टन अमाउंट ऑफ कंट्रोल बैक ऑन दिस सिचुएशन, मैंने वो सारी चीज़ें बाहर कर दी है। मैंने मतलब वो मिठाइयाँ डोनेट कर दी है, या जस्ट दे आर आउट ऑफ द हाउस, सिंपल एज दैट। बट स्टिल होता क्या है कि जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह जाते हैं कुछ टाइम के लिए, महीना डेढ़ महीना, अगर आप इस तरीके के एनवायरनमेंट में रह गए जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बिकम्स अ लॉट ईजियर, तो देन टू बिकम डिस्ट्रैक्टेड बिकम्स ईजियर। एंड दैट इज द थिंग दैट यू वांट टू वर्क ऑन। कि जो इंटरनल ड्राइव है मेरा कि मैं तैयारी करना चाहता हूँ, मैं एक सीरियस एस्पिरेंट हूँ, इफ़ यू हैव दैट मोटिवेशन, इफ़ यू हैव दैट आइडेंटिटी, तो यू डोंट नीड मी टू टेल यू कि आपको फॉरेस्ट ऐप यूज़ करो, आप वाईपीटी यूज़ करो, मतलब आप पेपर पेन यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगर पढ़ाई करनी है, आप तरीका ढूंढ लोगे, बिकॉज यू नो हाउ इट हैज़ वर्कड फॉर यू इन द पास्ट। एंड ऑल दैट यू नीड इज़ अ रिमाइंडर कि भाई आपको अपना बेस्ट तरीका कैसे होता है पढ़ाई करने का, आपके लिए जो काम करता है उसको इस्तेमाल करो। नाउ इसके लिए अगर आपको लाइब्रेरी जाना पड़े, इसके लिए अगर आपको घर वालों को अपना फ़ोन देना पड़े कि भाई मेरा फ़ोन लॉक करके रख लो, करो। क्योंकि राइट नाउ इज़ द टाइम दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस इन सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026। अगर अगले 2-3 महीने आपने सीरियसली एफर्ट डाल दिया, एंड ये नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अभी से प्रीलिम्स के लिए लग जाओ, क्या क्यों कैसे, नहीं। एफर्ट डालने की बात कर रहा हूँ मैं। आपको प्रीलिम्स की करनी है, प्रीलिम्स की करो, मेंस की करनी है, मेंस की करो, वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर जर्नी। बिकॉज प्लीज कीप इन माइंड, एवरीबडी हैज डिफरेंट गोल्स, एवरीबडी इज एट अ डिफरेंट स्टेज इन द जर्नी। इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग, मे बी आपको मेंस की तैयारी करने की जरूरत है। इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन मेंस दिस ईयर, आपने अपना मेंस का काम कर लिया है, तो मे बी यू वॉन्ट टू फोकस ऑन अदर थिंग्स, इंटरव्यू भी आ रहा है, उसकी तैयारी कर सकते हो। वट इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिपरेशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एंड इसी कारण मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। सेल्फ असेस करो, देखो कि कहाँ खड़े हो। एंड इसमें एक और छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे बोलूंगा, दैट कहने को अब ये हो जाएगा कि आर यू अ सीरियस एस्पिरेंट और नॉट, 10 डिफरेंट थिंग्स, वो जो फेसबुक वाले पोस्ट आते हैं। बट अगेन आई डोंट नो, आई हैव नॉट बीन ऑन फेसबुक फॉर अ व्हाइल, एंड मे बी दोज पोस्ट आर नो लॉन्गर देयर, मे बी इंस्टाग्राम पे आता हो। सो द आइडिया बीइंग, I and nobody else needs to tell you whether you're a serious aspirant or not. It is something that you know. एंड होता क्या है कि इवन इफ आई एम अ सीरियस एस्पिरेंट, तो बहुत बार ऐसे जो 1-2 महीने के पीरियड के बाद अगर मैं डीरेल हो गया हूँ, तो मुझे वापस बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए थोड़ा एफर्ट लगता है। बट अभी वो सही समय है एफर्ट लगाने के लिए। लगाओ उस एफर्ट को। इंटेंट अगर आपका है, तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है इस दुनिया में। फोकस तरीके से तैयारी करो। डेली बेसिस पे अपनी डेस्क पे बैठो, काम करो। डेस्क पे अगर आपके 15 चीज़ें रखी हुई हैं, 10 किताबें हैं जो कि आपको करनी है, तो नेचुरली इट विल गिव यू स्ट्रेस। रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि भाई मतलब मुझे क्या करना है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ ट्रैक ऑफ मुझे क्या नहीं करना है। Both of these things need to be kept in mind, and that is why the last thing that I want to leave you with this in this video is the simple idea कि अगले 2 महीने अगर आपने वो सिंपल चीज़ें कर ली, सिंपल चीज़ें क्या, डेस्क पे बैठ के 6-8 घंटे पढ़ाई कर ली, जब बाकी सब लोग नहीं कर पा रहे, तो यू विल गेट अहेड ऑफ द रेस।
इट्स एज सिंपल एज दैट। और कोई आके आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम कर लो, नहीं करो, क्या करो। नो बडी इज कमिंग टू सेव यू। यू हैव टू सेव योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।